हेलो एवरीवन। देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा फिजिक्स, जो हमारी 11th क्लास की चल रही है, चैप्टर नंबर 7 जो चल रहा है, उसमें हम करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के तहत सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जीरेशन। ये 3 टॉपिक हमारे आज रहेंगे। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जीरेशन। देखिए सेंटर ऑफ मास, या यूं कहें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट लेंगे, मास भी है हमारे पास और यूज करेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, जो हमारा टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने देखिए पिछली वीडियो में काफ़ी चर्चा की है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है ये आज आप जान भी जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। इसके लिए हम देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने कभी देखा होगा कि कई बार आप अपनी अंगुली पर नोटबुक को उठा लेते हैं, मतलब जैसे ये हमारी फिंगर है और ऐसे आपने फिंगर के ऊपर कोई बुक उठा ली। कहने का मतलब क्या है, आपने उसको बैलेंस कर दिया, अपनी उंगली पर जो आपने बैलेंस कर दिया। आपने देखा होगा आप किसी मेले वगैरह में, फेयर वगैरह में जाते हैं तो जहाँ पे मौत का कुआं होता है वहाँ पर भी देखिए बैलेंसिंग बनती है हमारी। मोटर सवार कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन नहीं गिरता वो भी। इस तरह के हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, और आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। कोई भी रेगुलर शेप का कोई कार्डबोर्ड गत्ता ले लीजिए एंड ए नैरो टिप्ड ऑब्जेक्ट लाइक ए पेंसिल, और कोई पेंसिल ले लीजिए और कार्डबोर्ड ले लीजिए जो जिसका साइज फिक्स मतलब जो है इरेगुलर है, मतलब इस तरह से कोई कार्डबोर्ड हो सकता है आपके लिए, ये जैसे कार्डबोर्ड है। और कोई पेंसिल ले लीजिए जिसकी जो टिप है शार्प होती है। अब आपने क्या करना है, उस पेंसिल के ऊपर उस कार्डबोर्ड को टिकाना है, मतलब वो कार्डबोर्ड पेंसिल से ऊपर, पेंसिल से नहीं गिरना चाहिए। तो जहाँ पर उस कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ पॉइंट बनता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास बनता है, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बनेगी, जिससे कार्डबोर्ड बैलेंस हो जाएगा। यानी कि टिप ऑफ द पेंसिल प्रोवाइड्स ए वर्टिकल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू विच द कार्डबोर्ड इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि जो रिएक्शन ऑफ टिप एंड इज इक्वल टू दी अपोजिट टू दी mg, मतलब हमारे पास दो फोर्स लगेंगे, जैसे ये है तो एक फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगता है इस तरह से, mg बोलते हैं इसको, मास इनटू ग्रेविटी होता है, और एक फोर्स हमारा ऊपर लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं r बोलते हैं। क्लियर है ना पॉइंट? तो ये दोनों पॉइंट उसको बैलेंस कर देते हैं हमारे कार्डबोर्ड को, और वो जहाँ पे बैलेंस होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार्डबोर्ड इज आल्सो लोकेटेड दैट टोटल टॉर्क ऑन इट ड्यू टू फोर्स, जो हमारा mg लग रहा है उसके कारण क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम डेफिनेशन पर आते हैं। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज दैट पॉइंट in body through which resultant force due to earth attraction possesses and through which the whole weight of the body always act, मतलब जिसकी ओर सारा वेट एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? या हम दूसरी डेफिनेशन ले सकते हैं इसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहाँ पे सारे का सारा वेट, जहाँ हमने मास की बात की थी, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे सारा कंसंट्रेट करता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो जाता है। या थर्ड डेफिनेशन हमारी हो सकती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, इट इज़ द पॉइंट
in a body where the net torque due to gravitational force is 0. Center of gravity is the point where the weight of the body acts. जहाँ पर बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शॉर्टकट में हम इसको कई बार CG भी लिखते हैं, CG नोट कर लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जितना भी हमारे पास टोटल वेट होगा, रिजल्टेंट वेट होगा किसी भी रिजिड बॉडी का, द पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर द रिजल्टेंट वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली यदि हम बात माने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मोटी सी बात है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जहाँ पर बॉडी बैलेंस में आ जाती है, बैलेंसिंग पॉइंट जहाँ पर होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, एक पेंसिल पर हम यदि हम कार्डबोर्ड को खड़ा कर देते हैं आसानी से, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाए, क्योंकि सारे का सारा वेट वहीं एक्ट करता है बॉडी का, और वो बॉडी बैलेंस में आ जाती है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकालेंगे, इससे पहले हम 2 पॉइंट आपको बताते हैं। कंडीशन क्या है 2 इसकी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑल लीनियर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी बैलेंस। जब तक बॉडी पर सारे के सारे फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो वो बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं होगी। ऑल द रोटेटरी फोर्सेज टॉर्क मस्ट बी बैलेंस, मतलब जितने भी बॉडी पर फोर्स लगेंगे सारे के सारे बैलेंस होने चाहिए। तो इसका लो मान वही एग्जांपल हो गया ना, जैसे बैलेंसिंग फोर्स क्या होता है, मान लो 2 स्टूडेंट्स आपस में पंजा लड़ाते हैं, तो जब दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो ना वो उधर जाएगा ना वो उधर जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जब वो बैलेंस आ गया, जहाँ पे फोर्स बैलेंसिंग होगा, चाहे वो रोटेशनल फोर्स हो चाहे लीनियर फोर्स हो, सारे के सारे फोर्स बैलेंस में आ जाते हैं, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंडीशन हमारी ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एवरी बॉडी पोजेसेस ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी विद इन द बॉडी, बट इट मे आल्सो बी सिचुएटेड इन स्पेस आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रिंग इज एट द सेंटर विच इज इन द स्पेस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कहते हैं भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही होगी, वो बाहर भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल हमारा दिया गया है यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमारे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे ये रिंग दी गई है हमारे पास, ये रोड हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर दिया गया है, तो ये भी सेम हमारे पास ये फिगर है। और ये सर्कल देखिए, इसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, उसी वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया गया है। ये रिंग है, इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखिए जो इसके सेंट्रोइड होते हैं, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है हमारे पास, स्केयर है, जहाँ पे डायगोनल कट कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इक्वी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसको, तो जहाँ पे उसके डायगोनल कट करते हैं वहाँ पर क्या आ रहा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्कल में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे कहाँ दिया गया है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कोन में 1/4 ऑफ इट साइड, कहाँ पर होगा, 1/4 ऑफ इट साइड, यहाँ पर होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी दिया गया है हमारे पास, यदि हम बेस का देखना चाहें तो 1/3 दिया गया है, और ये क्यूब में दिया गया है जहाँ पर के पॉइंट दिया गया है, वहाँ पर भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया जाएगा। कुछ नॉर्मल पॉइंट देख लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल पॉइंट। तो देखिए जैसे ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, ये रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर दिया गया, जहाँ पे जी लिखा, जी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी ऑफ ए सर्कल इज इट्स सेंटर होगा। देखिए ये सर्कल है जैसे हमारे पास, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। और स्केयर का वही हमारे पास जो जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वही जैसे रेक्टेंगल में होता है। रेगुलर बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रेगुलर बार इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। ट्रायंगल में क्या होगा, जहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जिसके जो देखिए हमारा ये ट्रायंगल दिखाया गया, ट्रायंगल में जहाँ पर मीडियन कट करते हैं वहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और सिलेंडर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर इज एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर ये देखिए ये सिलेंड्रिकल है, ये वाला ये दिखाया गया जो ये रोड है ये सिलेंड्रिकल है हमारी, तो इसमें भी कहाँ होगा, सेंटर पर होगा, जो उसकी हाइट के अनुसार होती है। तो ये हमारे पास
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ पॉइंट। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकालेंगे कैसे, एक आपको सिंपल एग्जांपल दे देते हैं हम। लेट अस फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड बॉडी, से कार्डबोर्ड है हमारे पास कोई, हम आपके लिए कार्डबोर्ड बना देते हैं, यहाँ पे ले देते हैं, ये देखिए कार्डबोर्ड ही लगा लो एक तरह से आप, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक कार्डबोर्ड है, क्लियर है पॉइंट, ये बना भी देते हैं हम आपके लिए कार्डबोर्ड। ये मान लो हमारे पास कोई इरेगुलर कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है। टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सस्पेंडेड बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए, वन ले लो, कोई भी पॉइंट है, मान लो हम इसके पॉइंट ले लेते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ये ऐसे ले लेते हैं, और फिर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये कहीं किसी से सस्पेंड की गई है हमारी बॉडी, ठीक है ना, किसी भी वस्तु से जो है सस्पेंड की गई है बीच में से, ठीक है ना। और मान लो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, ये A1 लगा लो, हमारे पास पहले वाला है A1, ठीक है, ये B1, ये C1, ये D1 लगाओ, और ये A2 लगा लो, ठीक है ना, ये B2, ये C2 और ये D2, ठीक है, नोट हो गया ना। A1 के सामने A2, ठीक है, ये A1 A2 हो जाएंगे ना, ठीक है, ये B1 हो गया और ये B2 हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए हमारे पास C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा इधर वाला, ये D1 आ गया और ये D2 आ गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, A1, ये B1, ये C1 और ये आगे चलता रहेगा D1, ठीक है, और ये दोबारा सामने आएगा A2, D1 के सामने D2। तो इस तरह से पॉइंट ले लिए हमने। द पॉइंट वेयर ऑल दीज लाइन इंटरसेक्ट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे ये सारी की सारी लाइनें कट करें, ये बीच में कट करें, तो ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ द बॉडी स्मॉल एनफ, यदि बहुत ज़्यादा छोटी है, सच दैट द वैल्यू ऑफ जी इज सेम ऑल द पॉइंट, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी वुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। मतलब फिर सेंटर ऑफ मास होगा तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है यदि बॉडी आप छोटी लेकर चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी एक पॉइंट नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इफ द बॉडी इज ऑफ स्मॉल साइज। यदि बॉडी का स्मॉल साइज है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ करेगा, ठीक है ना। यानी कि वर्टिकल हाइट ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द अर्थ, बिकॉज फॉर ए बॉडी ऑफ स्मॉल साइज द वैल्यू ऑफ जी सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन द बॉडी। जैसे फुटबॉल है, ब्लैक बोर्ड है, बिल्डिंग है, तो ये हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम रहेगी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी does not coincide with the center of mass of body if its vertical height is not negligible as compared to the radius of earth। यदि मान लो उसकी हाइट जो है रेडियस से छोटी नहीं है, मतलब रेडियस के कंपेयर में हम उसको छोटा नहीं मान सकते, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी at a different point on the body, hence center of gravity does not coincide with center of mass in case of large body। यदि बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है ना तो फिर डिफरेंस आ जाता है सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी पे जितनी वस्तुएं हैं, चाहे हम बिल्डिंग लगाएं, फुटबॉल लगाएं, कुछ भी लगा लें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एज कंपेयर टू अर्थ देयर हाइट इज नेग्लिजिबल, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस केस में सेम रहेंगे क्योंकि वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये पॉइंट था हमारे पास, कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाई द सम ऑफ द मोमेंट डिवाइड बाई ओवरऑल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेट एंड इट्स लोकेशन एज मेजर्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जब दोनों की जो है सेम लेकर चलते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब
साइज हमारा छोटा होगा। तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द वेट एंड इट्स लोकेशन, ये प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड इट्स लोकेशन हो गया D1, ठीक है। ये सेकंड और ये थर्ड अप टू n हो जाएगा, टोटल आ जाएगा सम। ये हमारे पास ये फिगर दिखाया गया, जैसे बैलेंसिंग ए कार्डबोर्ड ऑन द टिप ऑफ ए पेंसिल, द पॉइंट ऑफ स्पॉट G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पेंसिल के साथ हमने कार्डबोर्ड जो शुरू में एग्जांपल दिया था, ये उसका हमारे पास एक एग्जांपल है। ये था हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट। और अब हम करेंगे सेंटर ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हमने पहले भी स्टडी की है, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा है हमने पहले, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन भी पढ़ा है हमने। वी हैव येट टू आंसर वन मोर क्वेश्चन इन दिस कॉन्टेस्ट, व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। तो हम इस आंसर का जो है देखेंगे किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर किस तरह से बनता है हमारे पास। तो हमारे पास डिस्कशन के लिए हम फिलहाल यही करते हैं, मान लो हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी है रोटेटिंग बॉडी की। वी नो दैट फॉर ईच रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस, कोई बॉडी हमारी फिक्स एक्सिस के पास रोटेट करती है। ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल, कोई भी बॉडी यदि सर्कल में मूव करती है तो पूरे का पूरा जो पार्टिकल है वो भी इसके साथ साथ मूव करता है। ये हमें पता है, जो हमने अभी जो काइनेटिक एनर्जी वाला लेसन किया है उसमें जो है इस बात को बिल्कुल क्लियर लेके चले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने पढ़ा है लीनियर मोशन के लिए, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कहने का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है भी, कोई भी बॉडी है जो वो जब तक विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ये लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा कहता है, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसलिए ए क्वांटिटी दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी की डेफिनेशन हमारे पास क्या रहेगी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल मोशन or rotational inertia of body is the sum of the product of the masses particles constituting the body and the square of their distance from the axis of rotation। और इसको हम जो डिनोट करते हैं I से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देख लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल in the body and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। और देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पिछले टॉपिक में मैंने बताया I इज इक्वल टू mr²। डेफिनेशन के अनुसार देखें, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये देखिए प्रोडक्ट हो गया मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द, मान लो यदि कोई सिस्टम कंटेन n नंबर ऑफ बॉडीज, बहुत ज़्यादा बॉडी हैं, देन अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सभी का टोटल सम लेंगे। पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो लास्ट की बॉडी है, nth बॉडी है, सभी का जो है हम टोटल लेंगे, तो वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और देखिए जब हम सम निकालते हैं तो मैथमेटिक्स में, तो सम का फार्मूला निकालने का क्या है, देखिए ये सुमेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर। जब पे I की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1 to n रहती है। क्लियर है पॉइंट। और इसको देखिए हम दूसरे तरीके से यदि आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कैसे लेंगे, मान लो पहली बॉडी का इनर्शिया M1R1 का स्क्वायर है, दूसरी बॉडी का इनर्शिया M2R2 का स्क्वायर है, और लास्ट वाली का MN/RN स्क्वायर। तो सभी को जोड़ेंगे, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IN, सम ऑफ द ऑल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इसके बाद हम I1 की वैल्यू पुट की, ये आ गई, फिर I2 की आ गई, फिर IN की आ जाएगी, तो सारी की सारी वैल्यू पुट करने के फिर वह हमारे पास क्या क्या, I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर, सम ऑफ द, ये सुमेशन हमारे पास।
वेयर हमारे पास m1 m2 mn आर दी मासेज ऑफ द बॉडी एंड r1 r2 rn आर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन i इज इक्वल टू हमारे पास i1 टू लेकर एन तक जो mi स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, साथ में हमने g लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया g। और जो ये g होता है आर जी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जीरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जीरेशन बोलते हैं इसको। वेयर m इज इक्वल टू हमारे पास एम आई, ठीक है ना, कैपिटल एम आई का, ठीक है ना, ये जो एम लिया हमने इसका हम ले लिया, और आर जी क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ जीरेशन होता है। तो रेडियस ऑफ जीरेशन की हम डेफिनेशन क्या लेंगे? रेडियस ऑफ जीरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू ए पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज फोर टू बी कंसंट्रेटेड। जहाँ पे सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड करता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जीरेशन। देखिए जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड करता है, नोट कर लीजिए, नंबर एक तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, कितना मास है। देखिए यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन आई है, ये देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास ऑफ बॉडी एम है हमारे पास, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन m1 m2 m3 जो हमने लिया है। उसके बाद शेप कैसी है, उसकी साइज कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और थर्ड जो लास्ट है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, और पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यदि हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, देखिए जब हम साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज बाई कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द मास एट द रिम ऑफ द व्हील। जो हमारे साइकिल के जो पहिए के रिम होते हैं ना, वहाँ पे सारे का सारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, और वहीं पर सेंट्रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाता है पूरे का पूरा। द रिम इज कनेक्टेड टू द एक्सिस थ्रू द स्पोक्स। आपको पता है स्पोक्स के द्वारा वो जोड़ होता है। जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, एक रिम हो गया ना, तो ये सेंटर ऑफ मास बनेगा हमारे पास, ये देखिए इस तरह से वो जुड़ होता है, स्पोक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो तीलियाँ कहने का मतलब, इस तरह से ये जुड़ होता है, ये हमारा रिम हो गया। तो इस पे सारे का सारा मास आ जाता है बॉडी का। तो व्हेन द पैडलिंग इज स्टॉप्ड, जब हम पैडल मारना बंद कर देंगे, द व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम ड्यू टू द लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो कुछ देर तक तो चलेगा क्योंकि उस पर लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कहने का मतलब जो न्यूटन थर्ड ला, सॉरी जो हमारा न्यूटन फर्स्ट ला कहता है, ए बॉडी विल बी रेस्ट आर इन मोशन, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जर्की मोशन ऑफ व्हीकल कैन आल्सो रिड्यूस दी अटैचिंग द फ्लाई व्हील ऑफ द इंजन, हमें ये भी पता है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा जो फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। अब बात कर रहे हैं हम रेडियस ऑफ जीरेशन की। रेडियस ऑफ जीरेशन ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ वॉल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। यानी कि इसका जो मास ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी सेम एज दैट डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये रेडियस ऑफ जीरेशन की पॉइंट है हमारे पास। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिए, इन प्रैक्टिकल बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ जीरेशन इज लेस। इन पार्टिकल्स आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन, द रेडियस ऑफ जीरेशन इज मोर। नोट कर लीजिए दोबारा, if the particles of the body are distributed lose to axis of rotation, radius of gyration क्या हो जाएगा, कम होता है, अदरवाइज वो ज़्यादा होगा। तो देखिए हमें जो हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है, देखिए ये जो हमने पढ़ा है ना, ये क्या है, देखिए यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एम आई डिवाइड बाई एम हो गया, ठीक है ना। आर क्या हो जाएगा, √i/m, यहाँ से बनेगा ना। तो ये सेम यही है हमारे पास, देखिए आर यानी कि रेडियस ऑफ जीरेशन किसमें होगा, √i और m। व्हेन ऑल द मासेज mi आर सेम, और जब सारे के सारे मास m के बराबर ले लेते हैं, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन। हमारे पास किस तरह से हम लिख सकते हैं, m कॉमन ले लेंगे हमारे पास, क्योंकि वो सारे के सारे बराबर हो गए, क्योंकि m1 क्या है हमारे पास, m1 m2 और जो भी है सारे m के बराबर ले लिए, तो m कॉमन आ जाएगा।
तो ये m हमारे पास कॉमन आ गया, और r1 प्लस r2 प्लस rn का स्केयर हो जाएगा ri का स्केयर, जैसे कि मैथमेटिक्स में लिखते हैं। ये हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ जीरेशन में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? इन केस रेडियस ऑफ जीरेशन, जब मान लो हमारे पास n पार्टिकल्स होते हैं तो रेडियस ऑफ जीरेशन हम 1/n करेंगे, और √r1 का स्केयर, r2 का स्केयर, अप टू rn का स्केयर सम में लेके चलेंगे, वही हमारे पास ये सुमेशन में आ जाएगा रूट जो अंदर, वेयर n इज द नंबर ऑफ द बॉडीज इन द सिस्टम। तो ये था हमारे पास जो हम बात कर रहे थे रेडियस ऑफ जीरेशन की, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास रेडियस ऑफ जीरेशन का। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रेडियस ऑफ जीरेशन जो है जरूर आना चाहिए। और देखिए जो हमारे पास ये आया 1/n, ये देखिए ध्यान से, ये जो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बोलते हैं। हेंस रेडियस ऑफ जीरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। या हम देखिए ये इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, यदि आप देखें तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ द ऑल ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जीरेशन हमारी मीटर होती है, क्योंकि रेडियस हो गया एक तरह से, ये लेंथ में तो मीटर आएगा, और ये CGS में हमारी इसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर। और देखिए डिटर्मिनेशन फार्मूला यदि आपको निकालना है, इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास करेगा, मास इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, तो m की पावर 1 हो जाएगी, लेंथ हमारी है ही है, और टाइम इसमें नहीं है, तो ml 0 की पावर 0 LT0 हमारे पास हो जाएगा। और देखिए फैक्टर ऑन विच रेडियस ऑफ जीरेशन डिपेंड किस पर करता है, रेडियस ऑफ जीरेशन, देखिए पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की थी, अब रेडियस ऑफ जीरेशन किस पे डिपेंड करते हैं हमारे पास, देखिए नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वही m1 m2 हमने याद किया था ना, m1 m2 m3, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब चलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज प्लस दे देते हैं जो आपके कंपटीशन में काम आएंगे। तो नॉलेज प्लस में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए नंबर 1 पॉइंट रहेगा जो नॉलेज प्लस में, मास ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड क्वांटिटी, हमें पता है मास किसी बॉडी का फिक्स है, कांस्टेंट है वो, ये नोट कर लीजिए, मास क्या है, कांस्टेंट है, कभी नहीं चेंज होता। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की फिक्स क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड ऑन दी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि MI हम जिसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी है, इज ट्रीटेड एज ए टेंसर, क्या बोलते हैं इसको, TENS और टेंसर, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो हमने डेफिनेशन में फार्मूला क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए हम चलते हैं आपके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये रहा, ठीक है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला फॉर एन पार्टिकल्स हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला है, या हमने जो सिंपली वहाँ पे किया था जो ऊपर वाला फार्मूला है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है ना। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है ना। इन केस ऑफ रिजिड बॉडी मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली होता है, इसलिए I इज इक्वल टू DMR स्क्वायर हम कहते हैं, जहाँ पे DM इज दी मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब MI को हम DM ले सकते हैं, DMR स्क्वायर इंटीग्रेशन में कर देंगे इसको, तो वो हो जाएगा यदि कोई बॉडी रिजिड है, और DM क्या है, इज दी मास ऑफ द एन एलिमेंट ऑफ रिजिड बॉडी, और डेंसिटी रो डेंसिटी क्या होती है, मास और वॉल्यूम, तो रो इंटू dV हो जाएगा। मोमेंट, और चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट हैव ए सिंगल वैल्यू एज बॉडी हैज नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो सिंगल वैल्यू नहीं होती, वो अलग अलग हो सकती है। तो ये था हमारे पास जो आज का मुख्य टॉपिक था,
एक तो हमने किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए। तो आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद। देखिए आप साइट पर विजिट करके जो है हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं, www.schooleducationharana.in पर भी वीडियो देखे जा सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इजाज़त। जय।